तो फाइनली तीज का जो भी पूजा था वो हो गया। अब हमें निकलना है घर के लिए। तो यहाँ मैं फटाफट रेडी हो गई थी, साड़ी चेंज कर ली थी क्योंकि साड़ी पहन के तो घर जा नहीं सकती। तो यहाँ देख सकते हो मैंने कपड़े चेंज कर लिए और यहाँ मैं बैठी हूँ अपनी मम्मी वाले रूम में। तो मैंने कहा मम्मी से भी मिल लेती हूँ। और यहाँ देखो मेरे हाथ की मेहंदी डार्क हो गई। उस टाइम डार्क नहीं थी क्योंकि क्या कहते हैं, मैंने जल्दी मेहंदी सूखते ही मैंने छुटा लिया था, मैंने ज़्यादा देर तक नहीं रखा था। अभी तो ये और डार्क होगी। और अब गाइस ये बताइए कि मेरी हेयर कटिंग आपको कैसी लगी। मैंने कटिंग कटवाया है बाल का। तो गाइस हम यहाँ से निकल गए थे मेट्रो के लिए क्योंकि रिक्शा टेम्पो से नहीं जा सकते क्योंकि बारिश हल्की हल्की हो रही थी, चेंज करना पड़ता तो दिक्कत होता। इससे अच्छा हम मेट्रो से ही जा रहे थे क्योंकि फिर बाबू भी है, फिर बैग भी था हाथ में, तो बाबा चेंज करना टेम्पो से अच्छा एक ही बार में मेट्रो से पहुँचो, डायरेक्ट घर पे उतारती है, फिर वहाँ से रिक्शा लो घर पहुँच जाओ। तो मेट्रो सबसे अच्छी मतलब सुविधा है इंसान के लिए। तो फाइनली हम घर पहुँच गए। घर पहुँची तो देखी जैसे का तैसा घर छोड़ के गई थी वैसा ही घर था। मेरे हस्बैंड ने ज़रा सा भी घर की सफाई नहीं किया था। वैसे झाड़ू पोछा तो साफ़ सुथरा है ही घर, पर कपड़े जैसे कि तैसे थे। खैर उन्हें क्या पता क्या कहाँ कपड़े रखना है, कैसे समेटना है, तो खैर कोई नहीं। पर मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि बाहर से आने के बाद और नहा धोने के बाद काम करने का मन नहीं करता। फिर भी मैंने सोचा चलो यार कोई बात नहीं, फटाफट सबसे पहले कपड़े समेट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी सारे कपड़े थे सब धुए हुए थे, ऐसी बात नहीं कि गंदे थे, सारे धुए हुए थे। मम्मी डाल के गई थी, आपको पहले पता ही थी मैंने वीडियो में। तो यहाँ मैंने जितने भी सारे कपड़े थे सारे कपड़े समेटने के बाद मैंने फिर उसके बाद सोफ़ा चादर जो भी था सारे समेटा, सारा सफाई किया। और उसके बाद मैंने क्या कहते हैं फिर उससे पहले मैंने बाबू को सुला दिया था क्योंकि बाबू काफ़ी रो भी रहा था और उसको भूख भी लग रहा था, तो उसको भी मैंने सुला दिया था। तो मैंने इस रूम का फटाफट जितनी भी थी कपड़े मैंने सारे समेट के अलमारी में लगा दिया था। अलमारी में लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ सोफ़ा वोफ़ा जो भी था साफ़ सुथरा किया। फिर उसके बाद गाइस तो फिर उसके बाद मैं क्या कहते हैं मैं इतनी थक गई थी बीच बीच में, तो मैं लेट गई थी, मैं आराम करने लगी। फिर सोचा कि नहीं यार, क्योंकि आने में भी हमें टाइम लग गया था, 2-3 बज ही गए थे, फिर शाम हो जाता, फिर झाड़ू पोछा फिर अच्छा नहीं लगता ना शाम के टाइम करना। तो यहाँ पे मैंने जितने तो फटाफट जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाया। मैंने कहा बाबू उठ जाएगा तो वो काम भी नहीं करने देगा। तो यहाँ फिर मुझे भूख भी लग रही थी, दोबारा मैं खाना खा के आई थी, पर खाना खाए हुए मुझे काफ़ी घंटे हो गए थे। फिर मैंने क्या यार अब फटाफट इसके बाद मैं चाय या कुछ खाने के लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पे जितनी भी थी मैंने फटाफट काम किया। फिर उसके बाद मैं दूसरे रूम की भी सफाई करने गई थी। देखी तो बाबू सो रहा था। मैंने कहा यार अभी इसे उठाऊँगी तो ये रोने लगेगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ उस रूम में, और कुछ जो भी काम था डाइनिंग टेबल शीशे विसे जो था पोंछ दी क्योंकि उस पर भी मतलब जब हम गए थे तो काफ़ी उस पर तेल पाउडर मतलब कुछ गिर गया था। तो उसके बाद मैंने भी एक क्लीनिंग किया, साफ़ सुथरा किया यहाँ का भी, इस रूम का। फिर मैंने कहा चलो जब तक वो सो ही रहा है जब तक इस रूम का झाड़ू पोछा कर लूँगी पहले। फिर मैंने इस रूम में रूम स्प्रे मारा कि थोड़ा घर बंद था ना तो इसलिए थोड़ा गुमस सा हो गया था, तो मैंने स्प्रे दोनों रूम में मारा। मैंने कहा थोड़ा महकेगा तो